देखिएगा परसेंटेज में पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जनसंख्या आधारित प्रश्न। जनसंख्या आधारित प्रश्न जो है वो बहुत आते हैं, और उसी में जनसंख्या की जगह पे अगर हम किसी वस्तु का मान लेते हैं तो उसमें भी आपका यही फार्मूला अप्लाई होगा। कह रहा है यदि किसी शहर अब्लिक वस्तु की जनसंख्या P है तो P है और वार्षिक वृद्धि R है, मतलब हर जो है साल जो वृद्धि होती है वो R% है। तो T वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला। इसको आप T अगर पूछ लीजिए T वर्ष पहले जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा P, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका 1 + R/100 की पावर T। समझ में आया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा जो है पूछे जाते हैं। इसी की बेस पे देखिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अब इसी में देखिएगा जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी के बेस क्वेश्चन है। यदि किसी शहर की जनसंख्या 1000 है और वार्षिक वृद्धि क्या है 10% है, तो T वर्ष बाद, अब तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब आप लोग ये बताइए, जब हर साल जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो 3 साल बाद 1000 से ज़्यादा ही होगी। अगर कोई ऑप्शन में 1000 से कम वैल्यू दिया गया है तो वो आंसर हमें देखना ही नहीं है। अब 1000 से ऊपर होगी तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी T इक्वल टू, इस फार्मूले में T इक्वल टू कितना दिया है 3 इयर्स, और पॉपुलेशन P इक्वल टू कितना दिया है 1000, और रेट क्या दिया है, किस रेट से बढ़ रही इंक्रीज हो रही है जनसंख्या 10%। तो 3 साल के बाद क्या होगी जनसंख्या, क्या हो जाएगी आपकी, इसी में फार्मूले में पुट कर दीजिए 1 + ये कितना हो जाएगा 10, तो 1000 मल्टीप्लाई में ये 11/10 का क्यूब। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1000, 11 का क्यूब कितना आता है 11 क्यूब, और ये 10 का क्यूब 1000, तो 3 साल बाद की जो जनसंख्या होगी वो क्या हो जाएगी 1331, मतलब कितनी बढ़ी 331। इसी में अगर हम कह दिया जाए किसी वस्तु की, जो वस्तु का जो मूल्य है वो 1000 रुपये है और उस वस्तु में हर साल उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 3 साल के बाद उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, तो सेम ही आंसर होगा। तो मतलब ये आपका दोनों जगह अप्लाई होगा, चाहे वो जनसंख्या हो चाहे कोई वस्तु है, उसमें इंक्रीज किया गया है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 2 साल बाद कितनी होगी, उसमें T की वैल्यू यहाँ पे आपको रखना है। रेट आप किस रेट से वो इंक्रीज़ हो रहा है वो यहाँ पे रखना है, जो प्रेजेंट होगा कास्ट होगी वो यहाँ पे रखनी है। ठीक है।